बिल्कुल। अब गूंज आएगी सफाई सफाई सफाई। सरपंच साहब, जो मतलब एक बड़ी समस्या थी, यानी कि एक कील की तरह सुबह से लेकर शाम तक जो मंडी वासियों के एक दिमाग में थी कि ये गंदगी आखिर हमें क्या पता आपके इस कार्यकाल में हमें निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जिस उत्साह से मंडी वासियों ने आपको सरपंच बनाया था तो ऐसे लोगों को लगने लग गया था कि हमने गलती कर दी। बता दिया कि सबका आशीर्वाद है। क्या कोई ऐसा भी शख्स है जिसका आशीर्वाद आप पर नहीं है? ऐसा एक तो बताओ। गरसाना पंचायत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो उंगलियां हैं वो आप पर उठती है, जो चर्चाओं का जो बाजार है वो आपका गर्म रहता है। ये क्या कारण है? उंगलियां, मैं कहता हूं, मैं सारी उम्र उंगलियां उठे मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं उंगलियां उठाने के लिए अपने ऊपर। ऐसी सेवा जनता ने दी है, अपने सिर का ताज बनाया है, मुखिया बनाया है मुझे, तो उंगलियां उठेंगी। उम्मीद करते हैं मुझे, मेरे पर उंगलियां उठाएंगे और किस पे उठाएंगे। तो मेरी आदत है, मैं किसी को ना नहीं कहता। हाँ निकलती है मेरे मुंह से हर काम के लिए, और हाँ निकलती है। मैं कहता हूँ सारी जिंदगी हाँ ही निकलती रहे। जो है वो कई बार क्या समस्या कारण भी बन जाती है। तो ना नहीं है, हाँ ही है और हाँ ही रहेगी। जब लोगों ने हाँ हाँ करके बटन दबाए हैं तो हम ना कैसे कर दें। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मुझे प्रेम करते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ाई भी मुझसे करते हैं, प्रेम भी मुझसे करते हैं। ओळमा भी मुझे और प्रशंसा भी मेरी है। अगर अच्छा काम होता तो मेरी प्रशंसा, गले अच्छा काम होता तो गले मिलते भी हैं, और अच्छा काम नहीं होता गले पड़ते भी हैं। बिल्कुल। मैं पल कभी नहीं भूल सकता। मेरे सरपंची कार्यकाल का वो स्वर्णिम पल होगा जब जिला कलेक्टर मेरे साथ चलकर उन्होंने एक एक समस्या को बड़ा ध्यान से सुना। अधिकारी आदेश करते हैं लेकिन उन्होंने आदेश नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि बताओ मेरे लिए क्या काम है, हाँ मैं साथ चलूंगा आपके। उन्होंने मुझे कहा कि इतनी बड़ी मंडी है, आप अपने आप को सरपंच नहीं एक चेयरमैन समझा करो आप। और उसने मेरा दिल बागोबाग हो गया, और मुझे ऐसे लगा कि आज एक जैसा अधिकारी मेरे साथ चट्टान के साथ खड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवधेश मीणा जी का धन्यवाद भी करता हूं कि अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो कामों को जरूर गति मिलेगी। धन्यवाद हमारे एसडीएम साहब का भी करूंगा, अमिता बिश्नोई जी का, जिनके प्रयासों से 4 साल बाद हमें ये मुआवजा मिला। उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए। अधिकारी आदेश करते हैं ये करो वो करो, लेकिन समस्या का समाधान जब जनप्रतिनिधि साथ खड़े होकर करेंगे ना तो लोगों को राहत मिलेगी। 3 STR जो गांव है उसका गंदा पानी, वहां भी निकासी की समस्या है, उसका गंदा पानी लेते हुए हमारा नाला आगे जाए। सारे मेन बाजार का, तय बाजारी का, मिस्त्री मार्केट का, और ये जो इन दुकानों का सबका पानी लेते हुए, 3 STR गांव का पानी लेते हुए, पारमंडल का उधर से पानी लेते हुए, ये घरसाना का नाला गंदगी को समेटते हुए ये घरसाना के लिए वरदान बनेगा। मैं धन्यवाद करता हूं रमेश जी कि आप यहाँ पहुंचे, आपने नाले के बारे में विस्तृत चर्चा की, और उम्मीद करता हूं कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक आपकी आवाज पहुंचेगी कि ये घरसाना के अंदर एक बड़ा अच्छा काम। तो सभी साथियों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और घरसाना फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि लगातार हम आपको घरसाना की हर एक खबर, इलाके की हर एक क्षेत्र की समस्या से रूबरू कराते हैं। और आज ये समस्या बहुत पुरानी समय से ये समस्या चल रही है। काफी से जो आप देखते हैं इस गंदे पानी की जो निकासी का न होना, जिसकी वजह से गंदगी का चारों ओर आलम था, उसको लेकर काफी जनता ये परेशान थी। और अब ये जो समस्या है वो जड़ से खत्म होने जा रही है। इसी को लेकर अब इस पर युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। हम सरपंच साहब संदीप सिंह ढिल्लों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि काम कब तक ये पूरा होगा और किस प्रकार से इसका नक्शा तैयार किया गया, सारी चीजें हम जानेंगे। संदीप सिंह ढिल्लों व पूरी टीम, पूरी कोरम इस समय बड़े उत्साह के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी जीर्णोद्धार की तरफ ये नाला बढ़ेगा। एक बड़ी समस्या से इलाका लंबे समय से जूझ रहा था और अब ये समस्या जल्द होगी खत्म। तो संदीप सिंह जी, सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो लंबे समय से जिस समस्या से पूरा घरसाना की जनता जूझ रही थी, और मतलब इस गंदगी को लेकर लगातार खबरें आती थी, हर एक तरफ से एक ही गूंज थी, गंदगी गंदगी गंदगी, लेकिन अब उसका खात्मा किस प्रकार से होने जा रहा है? बिल्कुल। अब गूंज आएगी सफाई सफाई सफाई। ग्राम पंचायत 3 STR की जो मुख्य समस्या थी गंदे पानी की निकासी की, पिछले 4 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। पूरी पंचायत ही जूझ रही है समस्या से। दुकानदार भाइयों के आगे से निकलने वाली नालियों का जल निकासी नहीं थी, और जो मेन हमारा नाला था उसको तोड़ दिया गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे तैसे ग्राम पंचायत ने, चाहे टैंकरों के माध्यम से हो, चाहे कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करके पानी को निकालने की व्यवस्था की थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। पानी बार बार नालियों से ओवरफ्लो होता था। बरसात के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती थी। दुकानदार भाइयों के अंदर दुकानों तक पानी चला जाता था। लेकिन जैसे ही ग्राम पंचायत को मुआवजा मिला, इसका
सैंक्शन निकाली, काम शुरू हुआ और बड़े युद्ध स्तर पर हमारे निर्माण प्रमुख भगवान दास जी सैन अभी यहाँ मौजूद भी हैं और इधर दूलीचंद जी मेघवाल, हमारे प्रमोद जी शर्मा, सभी किस प्रकार से पूरी टीम यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है। निश्चित रूप से ये नाला बनने के बाद गड़साना के अंदर गंदे पानी की निकासी जड़मूल से खत्म हो जाएगी। कभी भी गड़साना में गंदे पानी की निकासी संबंधी या पानी खड़े होने की समस्या नहीं आएगी। इतना लेवलिंग किया जा रहा है और विशेषकर इस कार्य के लिए हमने जो इस गड़साना के विशेषज्ञ, नाला विशेषज्ञ जो राजमिस्त्री हैं विनोद जी वाल्मीकि, उनको यहाँ लगाया गया है। जो इस काम के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दूर दराज तक नालों का निर्माण किया है और लेवल नाले का, क्योंकि गंदे पानी का नाले का तो लेवल डिपेंड करता है कि वो कैसा चलेगा। और उम्मीद करते हैं कि क्या करते हैं कि आप सबको आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त ही करना होगा। हाँ, कि आश्वस्त करते हैं कि ये समस्या खत्म हो जाएगी और बहुत हजारों लोगों को इसकी राहत मिलेगी। क्योंकि जहाँ पानी ओवरफ्लो होता था, मंडी की मुख्य जगह है हमारी, बस स्टैंड है, ये जो रोटरी चौक वाली सड़क है, और यहाँ गंदगी व्याप्त होती थी तो हमें भी शर्म आती थी, हमारे शहर को भी शर्म आती थी कि यहाँ पे ऐसी समस्या है। और आज हमारे शहर की इज्जत बढ़ने वाली है। ये काम होने के बाद हमारा गड़साना एक सुंदर शहर की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, गड़साना के अंदर भी कोई कहीं कचरे के ढेर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और सुंदरता गड़साना की बढ़ेगी। गड़साना सुंदरता के अंदर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। नाला निर्माण में सब सहयोग कर रहे हैं। इधर जो खोखे वाले बैठे थे उनको भी कहा तो उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से वहां से खोखे हटा लिए हैं। कुछ साथी हटा रहे हैं, कुछ हटा लेंगे। उनको कहा भी हम नाला निर्माण हो रहा है तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। गुरुद्वारा सिंह सभा का भी हमें पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा भी आपको जो भी आवश्यकता हो हम आपके साथ खड़े हैं। तो इन संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ। आगे कुमार धर्मशाला वाला भी हमें सहयोग पूरा मिल रहा है, इधर अग्रवाल धर्मशाला भी है। तो सभी धार्मिक संस्थानें भी हमें सहयोग कर रही हैं। गड़साना का एक एक साथी हमें सहयोग कर रहे हैं। अच्छा सरपंच साहब, किस प्रकार से निशानदाही की गई है, मतलब कहाँ से इसका नक्शा तैयार किया, किस प्रकार से ये नाला निकलेगा और कहाँ स्टोरेज होगा इसका? मैं बताऊं आपको रमेश जी, ये शुरुआत इसकी कश्मीरी ढाबे से होगी। कश्मीरी ढाबे के पास जो एक वो गड्ढा है जो आज अमूमन आप टीवी सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो उस गड्ढे से शुरुआत होकर और उस गड्ढे की गंदगी को लेते हुए मुख्य सड़क से होते हुए और गुरुद्वारे की जो कोना है वहां से ये टर्न लेगा और सीधा कुपड़ी रोड पर चढ़ेगा। कुपड़ी पे पहले से जो नाला निर्माण है उसके अंदर ये मिलेगा। अब ये बजट इतना है एक बार हमारे पास, उसके बाद जैसे जैसे बजट आएगा हम प्रयास करेंगे जो उधर डैम बना हुआ है 12 बीघा जगह है हमारे पास, वहां पहुंचाएं। या दीपेंद्र बिश्नोई जी की से हमने बात की है, उन्होंने भी कहा है कि मैं आपको डिग्गी निर्माण के लिए जगह दे दूंगा। तो वहां भी दो हमारे पास विकल्प हैं, दोनों में से हम कोई भी उपयोग करेंगे ताकि 3 STR जो गांव है उसका गंदा पानी, वहां भी निकासी की समस्या है, उसका गंदा पानी लेते हुए हमारा नाला आगे जाए। और बहुत अच्छी ये तरह से ये सारे मेन बाजार का, तय बाजारी का, मिस्त्री मार्केट का और ये जो इन दुकानों का सबका पानी लेते हुए, 3 STR गांव का पानी लेते हुए, पार मंडल का उधर से पानी लेते हुए ये गड़साना का नाला गंदगी को समेटते हुए ये गड़साना के लिए वरदान बनेगा। बिल्कुल सरपंच साहब, जो मतलब एक बड़ी समस्या थी, यानी कि एक कील की तरह सुबह से लेकर शाम तक जो मंडी वासियों के एक दिमाग में ये थी कि ये गंदगी आखिर हमें क्या पता आपके इस कार्यकाल में हमें निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस उत्साह से मंडी वासियों ने आपको सरपंच बनाया था तो ऐसे लोगों को लगने लग गया था कि हमने गलती कर दी, क्योंकि ये नाला प्रमुख समस्या थी। तो अब इस किस नजर से आप देखते हैं इसको लेकर? बिल्कुल, जब हम सरपंच बने 15 मार्च को मैं सरपंच बना, 18 मार्च को लॉकडाउन लग गया था और 1.5 साल हम कोरोना जैसी महामारी से जूझते रहे। चाहे उन कोरोना महामारी में हमने प्रयास किया कि हम जितना काम आ सकते हैं जनप्रतिनिधि के नाते उस समय काम आए। कोरोना के अंदर सिलेंडर उनकी व्यवस्था करनी हो, चाहे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे बहुत सारी, वो समय तो हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 1.5 साल का समय, उसके बाद एक भयावह बीमारी और लंपी रोग ने लंपी आया। तो कोरोना की 3 लहरें, फिर लंपी, इसने 1.5-2 साल विकास कार्य रुके रहे हमारे। MLA MP के बजट भी लैप्स कर दिए गए थे क्योंकि वो जो बजट है वो हमारे टीकाकरण के लिए लगाया गया था। तो ऐसे में बजट के नाम पे शून्यता थी, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा सैकड़ों सड़कों का निर्माण किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर निर्माण कार्यों की बात आएगी इन 5 सालों के, तो सबसे पहले 3 STR ग्राम पंचायत और हमारा ये कार्यकाल रहेगा। सरपंच साहब, विकास कार्य की जहाँ बात आ रही है, आप दावे कर रहे हो कि
मतलब इतनी जो हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके अलावा आपने बताया क्या पता है कि कोरोना काल बड़ा ही भयानक काल था। एक तरफ आप सरपंच बने और दूसरी तरफ क्या है कि कोरोना आ गया, फिर लंपी जैसा रोग भी आया, कहीं ना कहीं काफी समस्या देखनी पड़ी। लेकिन फिर भी अगर गरसाना पंचायत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो उंगलियां हैं वो आप पर उठती है, जो चर्चाओं का जो बाजार है वो आपका गर्म रहता है। ये क्या कारण है? नहीं देखो, उंगलियां नहीं उठती हैं। वो जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करते हैं या जो भी टिप्पणियां करते हैं, वो टिप्पणियां इसलिए करते हैं कि उनको हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आपको बता दूं, मेरे सरपंच बनने से पहले ग्राम पंचायत 3 STR का कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का फर्नीचर पर नहीं बैठ रहा था, और आज 85% बच्चे फर्नीचर पर बैठ रहे हैं। अमर कॉलोनी का स्कूल है, शौचालय की आवश्यकता थी, 3 लाख का लग्जरी शौचालय बनाकर वहां तैयार कर दिए। बस चौराहे पर भी पोंग डैम के अंदर एक शौचालय तैयार की है। सड़कें कोई 15-20 सड़कें रह गई है जो हमें ओढ़ में है जिन सड़कों का। मैं वादा करता हूं उन लोगों से भी कि आप भी हिम्मत नहीं आ रहे, आपकी 15 सड़कें जो आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, उन सड़कों पर ईंट भी नहीं लगी, उन सड़कों को मैं बना के जाऊंगा। और दूसरी बात, पानी की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है पानी। आपको बता दूं कि पानी जो है, चाहे सुरेंद्र सिंह मोहल्ला हो, चाहे वाल्मीकि मोहल्ला हो, चाहे हमारे भाट मोहल्ला हो, और 2 GD की ढाणियां हो, चाहे इधर 27 CS हो। आपको बता दूं, एक तो खुशखबरी है कि ग्राम पंचायत को इसके लिए जलदाय विभाग ने सम्मानित अभिनंदन पत्र दिया है कि आपकी पंचायत में हर घर में पानी पहुंच चुका है। और जो ये लोग जगह बताई है आपको, इन्होंने कभी पानी नहीं पिया वाटर वर्क्स का, और आज ये वाटर वर्क्स का पानी पी रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, मैं इसे अपनी उपलब्धि मानता हूँ। सखी रोड थी जहां दुकानों की कीमत शायद 10 लाख 15 लाख हुआ करती थी, आज वहां करोड़ों की कीमत है, क्योंकि वहां सड़क निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है। CC रोड बनाकर हमने जनता को समर्पित किए। बस स्टैंड का कॉम्प्लेक्स था, समय जरूर लगा बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में, लेकिन आज लोग उसका आनंद ले रहे हैं बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स का। और इसके अलावा जितने भी वाल्मीकि साथी हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, गरसाना की नालियों को साफ करने वाले लोगों के घर के आगे नालियां नहीं थी जो हमारे कार्यकाल में बनी है। चाहे 3 STR के वाल्मीकि हो, चाहे शिवलाल कॉलोनी के वाल्मीकि हो, आज जाके उनसे बात करिए, उन घर के आगे नालियां बन चुकी है। अब नालियां बनी है, वो नालियों की सफाई से जब परेशान होंगे या सफाई नहीं होगी, तब उन्हें पता लगेगा लोग कितने परेशान होते हैं गरसाना के अंदर, और वो निश्चित रूप से गरसाना की सफाई को और बढ़िया तरीके से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब, गरसाना उपखंड स्तरीय जन सुनवाई, और उस जन सुनवाई में अनूपगढ़ के जिला कलेक्टर अवधेश मीणा जी पहुंचे और उन्होंने पैदल चलकर ग्राउंड पर उतरे और गरसाना की तमाम समस्या को तो जायजा लिया ही लिया, लेकिन प्रमुखता से इस गंदे नाले के निकासी का जो जायजा लिया और एक्शन मोड में नजर आए। कितना असर दिखाई दिया उसका? मैं कहता हूँ वो मैं पल कभी नहीं भूल सकता। मेरे सरपंची कार्यकाल का वो स्वर्णिम पल होगा जब जिला कलेक्टर मेरे साथ चलकर उन्होंने एक एक समस्या को बड़ा ध्यान से सुना। अधिकारी आदेश करते हैं, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि बताओ मेरे लिए क्या काम है, आप मैं साथ चलूंगा आपके। उन्होंने मुझे कहा कि इतनी बड़ी मंडी है, आप अपने आप को सरपंच नहीं एक चेयरमैन समझा करो आप। और उसने मेरा दिल बागोबाग हो गया, और मुझे ऐसे लगा कि आज एक जैसा अधिकारी मेरे साथ चट्टान के साथ खड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवधेश मीणा जी का धन्यवाद भी करता हूं कि अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो कामों को जरूर गति मिलेगी। उनके सानिध्य के अंदर ही नाले का निर्माण हो रहा है। मैं धन्यवाद हमारे SDM साहब का भी करूंगा, अमिताभ बिश्नोई जी का, जिनके प्रयासों से 4 साल बाद हमें ये मुआवजा मिला। उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए, मैं बधाई दूंगा उनको। उन्होंने जो भी जब भी ग्राम पंचायत ने उनके लिए कोई हमने उनसे उम्मीद रखी है, उन्होंने हमारी पूरी की, अमिताभ बिश्नोई जी ने। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और जिला कलेक्टर जी का तो हार्दिक धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से, कि जिन्होंने हमें मोटिवेट करने का काम किया है। उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर एक एक चीज का जायजा लिया। उन्होंने कहा भी बताओ समस्या कहाँ आ रही है। अधिकारी आदेश करते हैं ये करो वो करो, लेकिन समस्या का समाधान जब जनप्रतिनिधि साथ खड़े होकर करेंगे ना, तो लोगों को राहत मिलेगी। और मैं कहता हूं गरसाना के लिए वो स्वर्णिम पल था, मंडी के लिए। उन्होंने कहा भी कचरा उठाने के लिए, कचरा संग्रहण के लिए कोई भी समस्या, RRC का निर्माण भी हम जल्द शुरू कर रहे हैं। एक बड़ी RRC बनेगी जहां पर कचरे को अलग किया जाएगा, वो भी उन्होंने कलेक्टर साहब ने हमें उसके लिए कहा है, सुझाव दिया है हमें। मैं धन्यवाद करता हूं रमेश जी कि आप यहाँ पहुंचे, आपने नाले के बारे में विस्तृत चर्चा की, संजीव गुरु जी भी साथ में आए, और उम्मीद करता हूं कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी कि ये गरसाना के अंदर एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है। नाले का निर्माण होने, मैं सभी पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप आएँ, समय समय पर आप इसको निरीक्षण करें, क्योंकि गरसाना मंडी की बहुत बड़ी
ये महत्वपूर्ण चीज बन रही है और ये 20-25 सालों तक काम आने वाली चीज है। और गढ़साना जैसे शहर बढ़ेगा आने वाले टाइम में, कोई और किस प्रकार की क्या योजनाएं गढ़साना के लिए आती हैं, मैं सार्वजनिक पब्लिक पार्क के लिए भी डिमांड कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वहां मुझे बड़ी सौगात मिलने वाली है पब्लिक पार्क के लिए। वो भी एक सुंदर पब्लिक पार्क बना के जनता को समर्पित करेंगे। ग्राम पंचायत भवन का निर्माण भी जोरों पर चल रहा है, वो भी सुंदर पंचायत भवन जनता को समर्पित होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे काम ग्राम पंचायत ने करने का प्रयास किया है। हमारी टीम 21 वार्ड पंचों की मैं दिल से दुआ करता हूँ और दिल से उनकी तारीफ करता हूँ। आपने देखा अभी चाहे 3 नंबर वार्ड के प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा जी हो, हमारे भारत भूषण जी के लड़के हैं ये, दूलीचंद जी रत्ना जी के पति यहाँ खड़े थे, मेघवाल जी, और भगवान दास जी आप देख रहे हैं। कल यहाँ पर संजीव गुप्ता जी खड़े थे, अमृतपाल जी बंसल आए, यहाँ पे कसवा जी आए, ओम प्रकाश जी वर्मा आए। तो देखो एक काम के लिए किस प्रकार से टीम भावना के साथ काम करते हैं और लोगों का और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मेरे को ये फक्र है मेरे वार्ड पंचों पर कि जब भी मैंने कोई निर्माण कार्य के लिए उनसे अनुमति चाहिए, मैंने कहा भी अपने मिलके अपने ये काम करना है, तो उन्होंने बेझिझक, ये सड़क बनी है ना रमेश जी, ये वाली शहीद चौक से लेकर कुपड़ी रोड तक, अगर राजनीतिक रूप से देखें, अगर अपने वोटों की राजनीति के हिसाब से देखें तो इस पर एक वोट भी नहीं है। लेकिन मेरे जनप्रतिनिधियों ने मुझे हौसला दिया कि अपने को ऐसे काम करने हैं जो लंबे समय तक लोग याद रखें और जो काम कोई नहीं कर सका हमें करने हैं। और उम्मीद है कि हम ऐसे काम करेंगे जो कोई नहीं कर सका। और जो सड़कें, गलियां, अभी कॉलोनियां, 3 शहर में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर आज तक ईंट भी नहीं लगी। और इधर 1 नंबर शिवलाल कॉलोनी, आप जाके उसका दौरा कीजिए, आप भी एक बार उधर गए भी थे बरसात के दौरान। अब आप जाके देखो सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, वहां पे काफी परेशानियां आई थी लेकिन अंतोतगत्वा वो निर्माण पूरा हो चुका है और लोगों को राहत मिल चुकी है। यानी जहाँ काम होगा, जहाँ विकास होगा, वहाँ समस्याएं भी होगी और उंगलियां भी उठेंगी। उंगलियां भी उठेंगी। उंगलियां, मैं कहता हूं मैं सारी उम्र उंगलियां उठे मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं उंगलियां उठाने के लिए अपने ऊपर। ऐसी सेवा जनता ने दी है, अपने सिर का ताज बनाया है, मुखिया बनाया है मुझे, तो उंगलियां उठेंगी। उम्मीद करते हैं मुझे, मेरे पर उंगलियां उठाएंगे और किस पे उठाएंगे वो, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरे पे उंगलियां उठाएं। और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ जहां मैं गलत हूँ, मेरे हो सकता है मैं आप जैसे लोगों के अनुभवी लोगों के साथ रह के धीरे धीरे हर चीज का अनुभव आता है, तो मैं भी तैयार हूँ हर चीज के लिए। और आपके पास कोई अच्छा अनुभव है तो बताएं। अभी ये नाला निर्माण हो रहा था, अभी हमारे गुरमीत सिंह जी हैं संगम होटल वाले, वो यहाँ पे आए, उन्होंने, वो भी एक इंजीनियर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो कोई काम को बड़ा ऐसे शानदार तरीके से करने का मादा रखते हैं। मेजर सिंह रामगढ़िया जी यहाँ पे आए, गुरमीत सिंह जी आए, इधर सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं हमारे स्पेयर पार्ट वाले, वो यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि आपको ऐसे करना चाहिए। सुभाष अचाण जी आए, तो अच्छा लगता है कि हर आदमी के पास अपना एक अनुभव है। मैं सरपंच हो सकता हूँ लेकिन हो सकता है मुझे भी कोई चीज जानकारी ना हो उस चीज की, और मुझे ये ऐसे मेरे अनुभवी अभिभावकों द्वारा मुझे जानकारी मिले। मैं तो स्वीकार करता हूँ, मेरे छोटे भाइयों, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मुझे प्रेम करते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ाई भी मुझसे करते हैं, प्रेम भी मुझसे करते हैं, ओळमा भी मुझे और प्रशंसा भी मेरी है। अगर अच्छा काम होता तो मेरी प्रशंसा। कल से देखो नाला निर्माण शुरू हुआ है तो पूरी मंडी में हाँ कुछ आपके सामने भी कुछ लोग आए थे गले मिल के बधाई देके। तो अब गले, अच्छा काम होता तो गले मिलते भी हैं और अच्छा काम नहीं होता गले पड़ते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब, इसका एक कारण भी है क्योंकि जो जनता है वो एक सरपंच से उम्मीद भी एमएलए, एमपी और मंत्री से ज्यादा करती है कि एक सरपंच ही एक ऐसा पद होता है जिसको कभी भी आधी रात को जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं और दुख हो या सुख हो कभी भी उसको बुला सकते हैं। बिल्कुल, हमारे एमएलए, एमपी, हमारे एमएलए शिमला जी नायक अभी बने हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि संदीप जी गढ़साना के अंदर सफाई व्यवस्था के लिए कोई बजट चाहिए हो, कोई काम हो, आप मुझे याद करना, कहीं मेरे वो फोन करना हो, क्योंकि एमएलए का काम नीति निर्माण करने का है। नालियां, सड़कें बनाना, ये काम करना ही सरपंच के काम है। नीति निर्माण बढ़िया करें देश राजस्थान की जनता के लिए, हम तो उनसे ये उम्मीद करेंगे हमारे एमएलए साहब से। और एमपी साहब जब गढ़साना आए थे, अर्जुन मेघवाल जी, उन्होंने कहा था कि गढ़साना के लिए, हालांकि पहले उनका बजट लैप्स हो गया था कोरोना काल के अंदर, एमएलए साहब का बजट लैप्स हो गया था, लेकिन एमपी साहब ने कहा है कि गढ़साना के विकास के लिए कोई काम हो। अभी उन्होंने कल मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है उनसे मिलने का, और उम्मीद करूंगा कि बड़ी सौगात मैं गढ़साना के लिए लेके आऊंगा। एमपी साहब ने अभी सड़क दी थी सीसी रोड में। यानी सरपंच साहब जो शेष बचा हुआ कार्यकाल में कार्य है उसमें मुझे लगता है कि पिटारे खोलने वाले और विकास की जो गंगा है वो इस गढ़साना में अब आने वाली है। निश्चित तौर पर ऐसा देखा जा सकता है जिस प्रकार से आपके चेहरे पर उत्साह है और आपकी जो प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल, उत्साह आप सब भाइयों के साथ है और उम्मीद भी है हमें, जैसे लोगों की हमसे उम्मीद है ना, हमें भी उम्मीद बनती है कई बार, क्योंकि मैंने कभी बैठा नहीं, मैं चाहे नरेगा में काम लाना हो, चाहे किसी भी मद से, जिला परिषद से, पंचायत समिति से, प्रधान जी हमारा पूरा आशीर्वाद रखते हैं हमारे ऊपर, प्रधान जी भी हमारा खूब काम करवाते हैं, और जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी का भी हमें आशीर्वाद है,
अर्जुन मेघवाल जी का आशीर्वाद है। जिस मद पे वो हमारी डील रहती है, कई बार हम उनके पास पहुंच नहीं पाते। आपने बता दिया कि सबका आशीर्वाद है, क्या कोई ऐसा भी शख्स है जिसका आशीर्वाद आप पर नहीं है? ऐसा एक तो बताओ। नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है। अच्छा, हमें सबका सहयोग और आशीर्वाद है। पत्रकार साथियों की बात करूं मैं, पत्रकारों का, तो पत्रकार तो मुझे अपना अभिन्न अंग मानते हैं। चाहे कोई पत्रकार हो गठसाना के, मैं अब नाम लूंगा तो शायद इसी में आधा घंटे की ये वीडियो तैयार हो जाएगी आपकी। बहुत सब पत्रकार, सबके लिए प्रशंसा करूंगा तो मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पत्रकार यहाँ के इतने अच्छे पत्रकार हैं जो साथ रहते हैं हमेशा। वो बताते हैं कि आप वो बताओ कोई समस्या है तो हम बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से, बड़े एमएलए एमपी से हम बात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ भी हम अपने स्तर पे जितना भी हो सकता है हम कर रहे हैं। और गठसाना के अंदर अभी और कई प्लान मैं अभी कहूंगा नहीं माइक पर, क्योंकि फिर मैं कहने के बाद क्या होता है, फिर वो ऐसा होता है भी कब होगा कब होगा। क्यों मेरी आदत है, मैं किसी को ना नहीं कहता, हाँ निकलती है मेरे मुंह से हर काम के लिए। और हाँ निकलती है, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी हाँ ही निकलती रहे। जो है वो कई बार क्या समस्या कारण भी बन जाती है। उससे फिर ये होता है ना भी आपने कहा था हुआ क्यों नहीं, तो मैंने कहा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आपसे क्या है कि ना होती नहीं है, और अगर वो ना नहीं होती तो उस हाँ में हाँ एक बार तो मिलानी पड़ती है, लेकिन बाद में कई बार वो परेशानियां, ये कारण हो सकता है। नहीं, परेशानी नहीं है, वो क्या है, बस मैं कहता हूँ अगर मैं ना कर दूंगा तो मैं ना करने के लिए थोड़ी बनाऊं। ना तो शब्द ही नहीं होना चाहिए किताब में, ना शब्द ही नहीं है अपने, हाँ है। और हाँ का मतलब ये है, मैंने कहा था 4 साल पहले कि नाला बनाऊंगा, अगर मैं उस समय ना करता तो ये नाला शायद शुरू नहीं होता आज। मैं अगर ना कर देता कि फर्नीचर नहीं दूंगा स्कूलों में, तो आज बच्चे फर्नीचर में नहीं बैठते। मैं अगर ना करता झुग्गी रोड नहीं बनेगी तो आज यहाँ लोगों का, हजारों लोगों का जाना कैसे सुलभ होता। मैं अगर ना करता सगी रोड नहीं बनेगी, ये तो हमारे सिस्टम में नहीं है, तो फिर आज सगी रोड की कीमतें करोड़ों रुपए कैसे होती दुकानों की। तो ना नहीं है, हाँ ही है, और हाँ ही रहेगी। जब लोगों ने हाँ हाँ करके बटन दबाए हैं तो हम ना कैसे कर दें। क्या बात है शर्मा साहब, बहुत अच्छा लगा शर्मा साहब आपसे मुलाकात करके। आज इस गठसाना के विकट समस्या के निजात होने की जो शुभारंभ हुआ है, और उस पर इस प्रकार का जो इंटरव्यू, विभाग इंटरव्यू, और आपके द्वारा इस अनूपगढ़ जिले के ऊर्जावान जिला कलेक्टर अवधेश जी मीणा व एसडीएम साहिबा व तमाम अधिकारियों का जो आपने सहयोग बताया कि इनका सहयोग रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ऐसे जब अधिकारी आएंगे तो आप जैसे जनप्रतिनिधियों को वाकई में जो है वो एक पंख मिलेंगे। बिल्कुल पंख मिलेंगे, बिल्कुल पंख मिलेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब एक बहुत बड़ी हमारे जिले का मालिक है, प्रशासनिक मालिक है। वो आके हमारे कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि आप काम करो, मैं आपके साथ हूँ। तो एक कहते हैं ना, रक्त शिराओं में रक्त का संचार बढ़ जाता है आदमी का, और आदमी की जो ऊर्जा है लबरेज काम करने की वो उठती है। हमारे विधायक जी शिमला जी नायक जो है, उन्होंने कहा कहते आप काम करो, आपको मैं घोषणा बजट की कमी नहीं आने दूंगी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है मेरे लिए। उनका हाथ है मेरे ऊपर, सिर पर हाथ है उनका। आज एमपी साहब हैं, एमपी साहब कहते हैं कि कोई बढ़िया ऐसा काम हो जो सार्वजनिक रूप से सबको उसका लाभ मिले, ऐसा काम लेके आओ आप। चुनाव चलते रहते हैं, राजनीतिक कटाक्ष होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मेरा काम ये है कि गठसाना के अंदर मैं जब से सरपंच बना हूँ, 4 साल हो गए सरपंच बने हुए, मैं चाहता हूँ कि किसी का परिवार नहीं उजड़े, परिवार बसे। आपसी पंचायती का काम होता है बैठ के उनको आपस में तालमेल बिठाना। आप पुलिस थाना में पता कर लीजिए, शायद आपको ग्राम पंचायत 3 STR का कोई मामला नहीं नजर आएगा वहाँ पे। बड़ी बात है परिवार ये बड़ी मामला कोई ऐसा नहीं नजर आएगा। उसके लिए हमने सारी टीम ने उसके लिए काम किया है। तो सरपंच साहब, एक बार फिर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस गठसाना की सबसे बड़ी जो समस्या है उसका निजात आप करने जा रहे हो। और जो खबर हमारी प्रमुख खबर होती थी कि ये सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है और गंदगी का आलम, अब लगता है देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दावा कर रहे हो कि एक बूंद आपको गंदगी की नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, अभी नाला निर्माण पूरा होने के बाद, शुरू होने के बाद ये सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये जो रोड के लिए आती है ना, बार बार से कहते हैं कि रोड इतनी महत्वपूर्ण रोड और अच्छी नहीं है, इसके लिए आपको भी हमें शाबाशी मिलेगी कि वास्तव में मजा आ गया रोड का निर्माण करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे। उम्मीद करता हूं और पत्रकार साथी आएंगे, इसको वीडियो कवरेज करेंगे और इस समस्या को, जो समस्या की निजात है, इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ सरपंच संदीप सिंह ढिल्लों। इन्होंने कहा है कि भले ही कार्यकाल में परेशानी आई है, समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन जनता की हर एक समस्याओं को उठाने के लिए सरपंच बना हूं, समस्याओं का समाधान करने के लिए सरपंच बना हूं, और जनता ये समस्याएं मुझे बार बार देगी और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन फिलहाल बात करेंगे गंदे पानी के इस नाले की इस निकासी को लेकर जो बड़ी समस्या थी। अब सरपंच संदीप सिंह ढिल्लों ने कहा है कि जल्द इससे निजात मिलेगी और जल्द जो है वो गठसाना की जनता को अब गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।